हिरा की तौबा। मिस्टर और मिस्टर अहमद को अल्लाह ने 2 रहमतों से नवाजा था। बड़ी बेटी जितनी अक्लमंद और सलीका-शार थी, छोटी इतनी ही शरारती और नादान। हिरा सारा दिन अपनी शरारतों से पूरे घर को सर पर अलिफाटे फोड़ती थी। माँ और बड़ी बहन के समझाने का भी इस पर जरा असर न होता। एक दिन हिरा की उम्मी जब दोपहर में कैलूला कर रही थी और बड़ी बहन अपनी पढ़ाई में मगन थी, तो हिरा का दिल खेलने को चाह। इसके ज़हन में ख्याल आया कि क्यों ना पड़ोसियों के यहाँ जाकर बच्चों के साथ खेला जाए। वो चुपके से दबे कदमों घर से निकली ताकि किसी को पता ना चले और बच्चों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते नादानी में हिरा से बागीचे में पड़ा गमला टूट गया। अब इसे समझ ना आए कि वो क्या करे। उसने सोचा घर चली जाए ताकि ऐसे कोई कुछ कह ना सके और पता लगने पर वो इनकार कर देगी। शाम को पड़ोसन खाला हिरा की उम्मी के पास आई, जबकि वो कमरे में ख्वाब व खरगोश के मज़े लूट रही थी। हिरा की उम्मी ने हिरा को जगाया और पड़ोसन खाला के पास लाई और कहा, हिरा बेटा, किया गमला अब से टूटा था। पहले तो वो खामोश रही, फिर बोली कि नहीं, मैंने तो कोई गमला नहीं तोड़ा, और कहकर चली गई। माँ तो फिर माँ होती है। वो हिरा के चेहरे से ही भांप गई कि वो झूठ बोल रही है। हिरा की उम्मी और बड़ी बहन को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हिरा को सबक सिखाया जाए और उसकी झूठ की आदत को ख़त्म करवाया जाए। रात को खाने के बाद जब हिरा सोने के लिए गई, इसकी उम्मी और बहन ने मार्कर से इसके चेहरे पर छोटे छोटे दाने नुमा निशान बना दिए। सुबह जब हिरा स्कूल जाने के लिए बाथरूम गई तो आईने में अपनी शक्ल देखकर डर गई और ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। इसकी उम्मी और बहन इसके पास आए और पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने अपने चेहरे की तरफ इशारा कर दिया। इसकी वालिदा ने कहा, जब छोटे बच्चे झूठ बोलते हैं तो अल्लाह ताला उनके चेहरे पर इस तरह के निशान बना देते हैं। हिरा, तुमने कोई झूठ तो नहीं बोला? फिर हिरा ने रोते रोते जवाब दिया कि उम्मी, कल वो गमला मेरे से ही टूटा था। डांट पड़ने के डर से मैंने आपसे झूठ बोला था। मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा झूठ नहीं बोलूंगी। उम्मी ने हिरा को गिले से लगाया और प्यार किया। फिर इसका चेहरा धुलाया तो वो साफ हो गया और कहा, देखा, सच बोलने पर सब ठीक हो गया। यूं हिरा ने आइंदा के लिए झूठ बोलने से तौबा कर ली।